नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर फिर भड़के ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर गरीब लोगों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में ओवैसी ने कहा, ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था जनता से सूत्रों के माध्यम से संवाद कर रही है। उन्होंने कहा, भारतीय चुनाव आयोग को इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए कि उसे मतदाताओं की नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार किसने दिया। असाउद्दीन ओवैसी ने कहा, एक तो यह विशेष और गहन पुनरीक्षण कार्य एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है, जिसके लिए गरीब से गरीब लोगों तक से अचानक ऐसे दस्तावेजों को लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके पास शायद होंगे ही नहीं। ऐसे में इस विशेष कदम का मकसद सिर्फ गरीब लोगों को और बेबस बनाने की कोशिश मात्र प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे कर रही है। वहीं BLO के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोगों के नाम मिलने की बात सामने आई है। यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिकता वाले लोगों के मामलों पर 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जाँच और कार्यवाही की जाएगी और इसके बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली आखिरी मतदाता सूची में इन सभी लोगों का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो SP बॉर्डर को, फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो SP बॉर्डर को जाता है, फिर SP बॉर्डर से MHA को आता है, MHA से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ 1 मिला तेलंगाना में, 1 मिला वेस्ट बंगाल में, 1 मिला गुजरात में। अब बताइए इस पे क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, ये शिफ्ट हो गया, ये नॉट फाउंड एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं।